दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज छत्रपति सीरीज स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बुद्धि का सही उपयोग करके इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आदित्य राज जी, शुरू कीजिए हमारी कहानी को। छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान। बताइए, कितना खौफ था शिवाजी महाराज का बीजापुर में। जी बिल्कुल, ईयर 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में आए दिन खबरें आती रहती थी। शिवाजी महाराज ने आज ये किला जीता, आज वहाँ पर छापा डाला गया। आदिल शाह के दरबार में पूरा दरबार घबराने लग गया था। आदिल शाह की जो माँ थी, जिनका नाम था बड़ी बेगम, जो कि आदिल शाह की सगी माँ नहीं थी, लेकिन ये सगे की तरह उनसे प्यार भी करती थी। बड़ी बेगम कहती हैं, क्या करे इस सिवा का। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी महाराज के पिताजी काम किया करते थे, जिनका नाम था शाहजी राजे। उन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है, अपने बच्चों को समझाओ, तुम्हारे शहजादे हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। शाहजी महाराज कहते हैं, हमने तो सारी कोशिशें करके देख ली, वो हमारी सुनता ही कहाँ है। आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बड़ी बेगम गुस्से में आग बबूला कहती हैं, कल दरबार में सभी मनसबदारों को बुलाया जाए, सारे खड़े रहेंगे और फिर हम बात करेंगे। फिर दूसरे दिन दरबार में सभी सरदार जमा हो जाते। सारे बड़े बड़े सरदार खड़े थे। सब समझ चुके थे मामला काफ़ी गंभीर है, कुछ तो गंभीर होने वाला है। पूरा दरबार भरा है। आदिल शाह के नारे लगते हैं और आदिल शाह आता है, अपने तख्त पर बैठता है। कुछ तो गंभीर होने वाला है। बड़ी बेगम पर्दे के पीछे से बोलने लगती है, कौन शिवा को पकड़ के लाएगा, कौन शिवा को जिंदा पकड़ के लाएगा, मुर्दा भी लाएगा तो चलेगा, कौन ला सकता है। एक भी सिपाही नहीं था जो हमारी मिट्टी के दक्खन के शेर के सामने खड़ा हो सके। सब बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। और तभी 6.5 फुट का लंबा तगड़ा आदमी सामने आता है, दिखने में जितना बलवान, बुद्धि से और अपने चलन से उतना ही चालाक और क्रूर। उसका नाम था अफजल खान। उसने कहा, मैं लाऊंगा शिवाजी को पकड़ के, जिंदा या मुर्दा। मैं अफजल खान अपने हुजूर के तख्त-ओ-ताज की कसम खाता हूं, शिवाजी को जिंदा पकड़ के लाऊंगा, ये कहा था उसने। सब खुश हो गए। जो मैयत जैसा मातम छाया हुआ था उस दरबार में, वो अब जश्न में बदल गया था। जी, लेकिन क्या आप अफजल खान की ताकत के बारे में हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? देखिए, अफजल खान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अपने दुश्मन को कभी भी हमने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अफजल खान जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उससे पहले आप उस समय की परिस्थितियों को समझिए। सारे दुश्मन ये सोचने लगे कि शिवाजी तो अब गया, बस अफजल खान सेना लेकर स्वराज्य को ख़त्म करने निकल पड़ा था। शिवाजी महाराज ने आज तक जितने भी किले जीते, सेना बनाई, लोगों को एकत्रित किया, उनके अंदर स्वराज्य की अग्नि को प्रज्वलित किया, वह सब एक क्षण में ख़त्म हो जाने वाला था। हम सभी के जीवन में एक बार कभी न कभी ऐसा समय तो आता ही है जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, और यह क्षण वही था जब आदिल शाह ने शाहजी महाराज को कैद किया था। 1649 से 1656 तक शिवाजी महाराज ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। शिवाजी महाराज 7 सालों से विश्राम पर थे। सारी दुनिया हंस रही थी। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। ये उस समय भी हुआ करता था और यही बात आज भी लागू होती है। लेकिन इन 7 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे नए रिफॉर्म्स किए थे, डैम्स बनाए थे, किसानों को उनका हक दिलवाया था। तो अब लौटते हैं आपके प्रश्न पर। अफजल खान हिरण्यकश्यप जैसा दुश्मन था। अफजल खान वह था जिसने औरंगजेब को कैद किया था, और संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे, उनको भी मारा था। उस समय सिद्दी, अंग्रेज, कुतुब शाह, मुगल, पुर्तगाली सब बस यही सोच रहे थे कि शिवाजी तो गए, अब तो गए शिवाजी, अब तो गेम इनका ओवर हो जाएगा। सभी की नज़रें बस इन्हीं पर थी। अफजल खान निकल पड़ा है पूरी सेना लेकर, सोच रहा है स्वराज्य को जड़ से उखाड़ कर ख़त्म कर दूंगा। शिवाजी महाराज के सारे किले मैं अपने अंदर कर लूँगा।
इतना घमंडी था वो। जी सर, लेकिन उसने माता तुलजा भवानी की मूर्ति को क्यों तोड़ा था? प्रतापगढ़ के पास शिवपट्टम नाम का एक गांव है। उस समय शिवाजी महाराज वहाँ पर थे और खान ये अच्छे से जानता था कि पहाड़ों में जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और सह्याद्री जैसी पहाड़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान नहीं है वहाँ पर जाना। तो अफजल खान तुलजापुर गया, वहाँ माता तुलजा भवानी की मूर्ति को वो तोड़ता है, हमारी माता तुलजा भवानी की मूर्ति को तोड़ता है। आते हुए खान ने कत्लेआम मचा रखा था, मंदिर तोड़ रहा था, हमारे देवालयों को तोड़ रहा था। और ये सब इसलिए क्योंकि खान यह सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शिवाजी महाराज चिढ़ेंगे और अपने पहाड़ों से नीचे आएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि यदि मैंने अभी इस पर चढ़ाई शुरू कर दी, स्वराज्य जितना बच सकता है, जितना बढ़ सकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने वर्षों की तपस्या सब एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। देखते ही देखते अफजल खान वाई में पहुंचा। वाई का जो प्रदेश है वहीं से महाबलेश्वर की पर्वतमाला शुरू होती है और इसके पीछे जावड़ी है और जावड़ी पर है प्रतापगढ़। तो शिवाजी महाराज ने सोचा यदि खान वाई में है तो हम प्रतापगढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक पर्वत का अंतर है। तो शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर जाते हैं। इतना सब कुछ घटित हो रहा है। क्या उम्र रही होगी शिवाजी महाराज की, जानते हैं आप? मात्र 29 साल। यहाँ पर आप जीजा माता की महानता को देखिए। सभी ऑडियंस इस बात को ध्यान से सुनना, कान लगा के। छत्रपति शिवाजी महाराज छठी संतान थे जीजा माता की। जीजा माता ने अपनी 5 संतानें खोई थी। 4 बच्चे जन्म लेते ही शांत हो गए थे और शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज को भी इस अफजल खान ने धोखे से मार दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शिवाजी महाराज को वो कहते हैं, जाओ राजे, मुझे खान का सर चाहिए। आखिरी संतान है हमारे महाराज। क्या सोच रहेंगी वो, कितना करेज रहा होगा उस महान माता का। यदि शिवाजी महाराज जैसा राजा चाहिए तो पहले जीजा माता जैसी माँ चाहिए। यदि महाराणा प्रताप जैसा कोई चाहिए तो उनसे पहले महारानी जयवंता बाई जैसी महान वीरांगना चाहिए, तब जाके भारत महान बनेगा। अब शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर पहुंचते हैं। अफजल खान की पूरी सेना पगला गई है, क्योंकि राजे की तरफ से कोई हलचल नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक भी हरकत नहीं, कुछ नहीं। तभी खबर आई, अब अफजल खान का वकील खुद शिवाजी महाराज से बात करने स्वयं खुद प्रतापगढ़ पर आएगा। महाराज प्रतापगढ़ पर थे। ये सब हो ही रहा था कि उतने में खबर आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी रानी सईबाई, उनका निधन हो जाता है। अब आप समझिए उनकी मनोस्थिति को। जिनके साथ जीवन के सुख दुख के पल देखे, आज जब इतना बड़ा शत्रु द्वार पर खड़ा है, भगवान ने उन्हें ही छीन लिया। भगवान भी उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वह महापुरुष हार नहीं मानते, टूटते नहीं हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अ लेजेंड। तो अफजल खान का वकील कृष्णा भास्कर कुलकर्णी आने वाला है। सब उत्सुक थे, यही तो प्लान था। समय बीतने दो, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। वकील आता है, बड़े ही शानो शौकत से उसका स्वागत किया जाता है। आओ कृष्णा जी, बैठो, क्या खबर लाए हो, बताओ। वो पत्र देते हैं, जिसे पढ़ा जाता है। उस पत्र में लिखा था, आप हमारे बेटे जैसे हैं। शाहजी महाराज से हमारा बहुत पुराना नाता है, लेकिन आप आदिल शाह से दगा कर रहे हैं। हम में आकर शामिल हो जाइए, हम आपको हीरे जवाहरातों से तोल देंगे और एक बहुत ही बड़ी फौज के साथ नवाजेंगे। फिर शिवाजी महाराज जवाब में कहते हैं, आप रात भर रुकिए, हम आपको कल उत्तर देंगे। फिर शिवाजी महाराज उत्तर देते हैं, चचा जान अफजल खान, ध्यान से सुनिएगा, आप तो हमारे पिता के जैसे हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत डरता हूँ। मैं आदिल शाह के सामने किस मुंह से जाऊँ चचा जान। मस्का लगाते हुए पत्र लिखा था शिवाजी महाराज ने। अफजल खान को चने के झाड़ पर क्योंकि चढ़ाना था। और यह पत्र कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को दिया जाता है और उनके साथ गोपीनाथ गोखिल जी जो कि एकदम चालाक थे, उन्हें भेजा जाता है। खान से गोपीनाथ जी मिलते हैं, कहते हैं, हम आपको एक अंदर की बात बताएं।
शिवाजी महाराज डरते हैं आपसे। यदि आप चाहें तो हम शिवाजी महाराज से आपकी फेस टू फेस डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करवा सकते हैं। खान कहता है वह मानेगा? गोपीनाथ जी कहते हैं बिल्कुल, बस आप जावड़ी में आ जाइए। वो आपसे काफ़ी डरते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे आपसे मिलने। अब खान को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे महाराज डर गए। खान को पूरा विश्वास हो जाता है पूर्ण रूप से, हमारे महाराज डर गए। और शिवाजी महाराज उसे चने के झाड़ पर चढ़ा ही रहे थे और वो आसानी से चढ़ गया है, क्योंकि खान घमंडी था, इसलिए ऐसा हुआ। और शिवाजी महाराज यह बात अच्छी तरह से जानते थे। जब गोपीनाथ जी वापस आते हैं तब सारे देशमुख, सारे बांदल सभी अपनी सेना लेकर खड़े थे, तैयार थे। एक एक को काट डालेंगे, एक भी वापस जिंदा नहीं जाएगा। कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी है सर ये। दुश्मन को कब मारना है, कैसे मारना है, सब कुछ इतना परफेक्ट। जी बिल्कुल, आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। अब होगा मुकाबला। अफजल खान को जावड़ी में पहुंचने में पूरे 2 महीने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा महाबलेश्वर का पर्वत जो चढ़ना है, और उस समय इतने वाहन भी नहीं थे। इतना बड़ा लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर वो पर्वत चढ़ता है। सितंबर में यह सब हो रहा था, वो नवंबर में पहुंचता है। नवंबर आया, अफजल खान पहुंच गया। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना रखी थी। एक रात पहले पूरा प्लान बन चुका था। अब प्लान को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। खान की सेना जावड़ी में रहेगी। खान अपने 10 लोगों को लेकर आएगा, शिवाजी महाराज अपने 10 लोग लेकर जाएंगे। और अफजल खान को कन्विंस करने का काम किया था इसमें गोपीनाथ जी ने। शिवाजी महाराज अब मिलने जाते हैं। अफजल खान पूछता है यही है शिवाजी? कृष्णा भास्कर जी से। जी हाँ, यही है शिवाजी। तब खान कहता है हा 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 हा, आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ। क्यों करते हो ऐसा? बड़े नापाक मंसूबे लेकर स्वराज्य बनाने चले हो? तुम्हें बड़ी से बड़ी फौज देंगे, बस हमसे मिल जाओ। सबकी नज़र उस समय उनके शिविर की तरफ थी। तब अफजल खान महाराज को दबोच कर मारने की सोचता है। एक आदमी बाहर से अंदर शिविर में हो रहे हलचल को देखता है, अपने कमर पर लगे सिंगिया को उसी समय फूंक देता है। दूसरा आदमी उसी समय दौड़ते हुए प्रतापगढ़ की तरफ जाता है। कौन गया, कौन गया, कौन गया? राजे या खान, खान या राजे, खान या राजे, बताओ जल्दी बताओ कौन गया? तब वो कहता है अफजल खान मारा गया। गढ़ से तोप के गोले चलते हैं। तभी धरती का सीना फाड़कर और आसमान को चीरते हुए मराठे आते हैं और खान की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। बताइए क्या हुआ? एनी गेस? बता सकते हैं आप क्या हुआ उस शिविर में? उस सामयाने में कलयुग के नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया अपने वाग नख से, कुछ इस तरह। वाह सर, आज तक लाइफ में इतनी शानदार स्टोरी कभी नहीं सुनी। और यही तो हमारा इतिहास है जो 99% लोगों को नहीं पता। आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे कि इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या एक दिन में हो गया ये सब? 6 महीने तक शिवाजी महाराज ने प्रैक्टिस करी थी इसकी, खान को किस तरह से मारना है। उन्होंने अपनी खुराक तक बढ़ाई थी। दुनिया उन पर उस समय बहुत बुरी तरह से हंस रही थी। इसीलिए मेरे युवा साथियों, आज इस पॉडकास्ट से सबसे बड़ा लाइफ लेसन है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। आप सिर्फ खुद को टाइम दीजिए, 6 महीने तक सिर्फ खुद को टाइम दीजिए, हंसने दीजिए दुनिया वालों को, बस इतना ही। आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।